और आरंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय। जय सीताराम। अब तक आपको जो रामायण सुनाई गई सुंदरकांड के 25 नंबर दोहे तक, जहाँ पर हनुमान जी की पूंछ पर तेल, घी और वस्त्र लपेट करके आग लगा दी जाती है। उसके बाद हनुमान जी लंका की ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ करके लंका को जलाने लग जाते हैं। उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। बड़े प्रेम से कथा को सुने। इस कथा के सुनने से गृह शांति भी होती है, घर में कोई भी कलह कलेश होता हो वो भी ठीक होता है, आपस में परिवार में प्रेम संबंध बढ़ता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जरै नगर भालो गबियाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही फुर्तीली है हनुमान जी की शरीर। वे दौड़ करके एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं, आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट हो रही हैं। तात मातुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम उबारा, हम जो कहा ये कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये वानर नहीं है, वानर का रूप धर करके कोई देवता हमारी लंका में आया है। साधु अवज्ञा कर फल वैसा, जरै नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगर निमिषे कमाही, एक विभीषण कर ग्रह नाई। साधु के अपमान का ये फल होता है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला दिया, एक विभीषण का घर ही बाकी बच गया था। ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा, उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं कि पार्वती जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उल्टी पलटी एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पोंछ बुझाई खोई शरम, धरि लघु रूप बहोरी रामा, धरि लघु रूप बहोरी, जरक्षुता के आगे ठाठ भयं कर जोरी। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय। जय सीताराम। पूंछ बुझा करके थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़ करके जा करके खड़े हो जाते हैं। मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। हनुमान जी माता सीता जी से कहते हैं कि हे माता, मुझे कोई ऐसी पहचान, ऐसी निशानी दीजिए जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दी थी। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लायऊ। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार करके दे दी और हनुमान जी ने उसको बड़ी खुशी से ग्रहण कर लिया। कहूँ ताते यस मोर प्रणामा,
सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरतु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा कि हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना, प्रभु से मेरा प्रणाम कह देना और इस प्रकार कहना कि प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, फिर भी दुखियों पर दया करना आपका स्वभाव है और मैं दीन हूँ, इसलिए उस दुख को याद करके हे नाथ मेरे भारी कष्ट को दूर कीजिए। तात साक्र सुत कथा सुनायहूँ, बान प्रताप प्रभु समुझायहूँ। मास दिवस महु नाथुन आवा, तो पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्र पुत्र जयंत की कथा प्रभु श्री राम से कह देना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझा देना, याद दिला देना। यदि महीने भर में मेरे प्रभु नहीं आए तो फिर मुझे जीवित नहीं पाएंगे। कहूँ कपि कहीं विधि राखूं प्राणा, तुमहु तात कहते अब जाना। तोहि देखी शीतली भई छाती, पुण्य कहूँ सोई दिनु सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देख करके छाती में कुछ शीतलता हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुतय समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन रामा, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल शिरोनाय कपि, गवन राम पै के न सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। हनुमान जी ने जानकी जी को समझा करके बहुत प्रकार से धीरज बंधाया और उनके चरण कमलों में सिर नवा करके श्री राम जी के पास चलने के लिए तैयार हुए। चलत महाधुनि गरजे सिभारी, गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी। नागी सिंधु यहीं पारहि आवा, सबदहि किली किला कपि न सुनावा। नागी सिंधु यहीं पारहि आवा, शबद किली किला कपि न सुनावा। चलते समय उन्होंने महाधवनी से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर के राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लग गए। समुद्र लांघ करके वे इस प्रकार पार आए और उन्होंने बांदरों को किलकिला यानी खुशी की ध्वनि में उन्हें आवाज सुनाई। हर से सब बेलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तेन तेज विराजा, कीन श्री राम चंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर के सभी खुश हो गए और तब बांदरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, इससे उन्होंने समझ लिया कि श्री हनुमान जी का कार्य पूरा हो गया है। हनुमान जी अपना कार्य पूरा करके आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पावची निबारी। चले हरसी रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही खुश हुए। जैसे तड़पती मछली को जल मिल जाता है, तब खुश होकर के नए नए वृतांत पूछते हैं, कहते हुए श्री हनुमान जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे।
तब सभी लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सलाह से सब ने मधुर मीठे फल खाए। और जब रखवाले बरसने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग उठे। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, रामा बन उजार जुबराज। सुनि सुग्रीव हरस कपि, करियाए प्रभु काज, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। उन सब ने जाकर के पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। ये सुनकर के सुग्रीव बड़े खुश हुए कि वानर प्रभु का कार्य करके वापिस आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। सुग्रीव मन में सोचते हैं, यदि सीता जी की खबर नहीं पाई होती तो क्या वो वानर मधुबन के फल खा सकते थे। यहीं विधि मन विचारे कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे हैं कि समाज सहित वानर वहां पर आ पहुंचे। आय सबहि नावा पद शीसा, मिलऊं सबहि अति प्रेम कपीसा। सबने आकर के सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया और कपिराज सुग्रीव ने सभी से बड़े प्रेम के साथ मिल रहे हैं। पहुँचे कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेखी। उन्होंने सभी बांदरों की कुशल श्रेम पूछी। आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ और कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हुई। नाथ काजु के नेउ हनुमाना, राखे सकल कपिने के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलेऊं, कपिना सहित रघुपति पाहि चलेऊं। हे नाथ, हनुमान जी ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। ये सुनकर के सुग्रीव को हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों के साथ श्री रघुनाथ जी के पास पहुँचे। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हरस विशेखा। फटिक शिला बैठे दऊं भाई, परे सकल कपि चर नहीं जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष खुशी हुई। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे, एक पत्थर की शिला के ऊपर बैठे थे। सभी वानर जाकर के उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पूंज। रामा रघुपति करुणा पूंज, पहुँची कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कांज। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। अब हम आपको जो कल रामायण का पाठ सुनाएंगे उसमें हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी की बड़ाई करते हैं और हनुमान जी प्रभु श्री राम से क्या कहते हैं, ये कथा अगले अध्याय में सुनिए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।